बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग की सबसे बड़ी सीख है खुद को सुधारना, यानी खुद सुधर जाए तो फिर दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं रहती। ये बहुत बड़ा लाभ अपने आप मिल जाता है, यानी अपने आप की जो कमियां हैं, अपने भीतर जो कमियां हैं उनको दूर करना, ये सत्संग को अपने ऊपर परिवर्तित करना है। यानी ये सत्संग पर अमल हो गया। कहते हैं ना कि सत्संग सुनते तो हैं लेकिन सत्संग पर अमल अगर हो जाए, संतों के वचनों पर अमल करना आ जाए तो लाभ ही लाभ हो जाता है। तो सत्संग का ये बहुत बड़ा लाभ है। सत्संग की शिक्षा यही हो सकती है कि हम एक नेक इंसान बन जाएं। हम बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। लेकिन भगवान ने तो हमें इंसान बनाकर भेजा है। हम अपने आप को इंसान तो रहने ही नहीं देना चाहते, कुछ और धनवान बनना चाहते हैं, कदरदान बनना चाहते हैं। सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में हमारी उठक बैठक हो, ऐसा बड़ा पद मिल जाए, ऐसी हमारी शोभा बन जाए, हम दुनिया के चहेते हो जाएं, दुनिया हमको चाहे, हम दुनिया को जान लें। यानी अपने आप को नहीं जानना है, अपने आप को नहीं समझना है कि हमें जो इंसान बना करके परमात्मा ने भेजा है, पहले हम इंसान तो बन जाएं। और ये जब तक सत्संग में नहीं इंसान आता है, जब तक सत्संग में नहीं बैठता है, और सत्संग जब इंसान के अंदर जब तक नहीं बैठता है, पहले हम सत्संग में बैठें, फिर सत्संग को अपने अंदर बिठाएं। जब सत्संग अंदर बैठना शुरू करेगा तो फिर ये सत्संग का जो असर है, सत्संग की जो शिक्षा है, ये हमें इंसान बनाएगी। और जो इंसान बन गए, यानी जो प्रभु ने हमें बनाया है, वो हम बन सकें, वो रह सकें, तो फिर सब कुछ उसी में आ गया। फिर चाहे कुछ बने न बने, लेकिन इंसान बन जाए। और वास्तव में जो इंसान होकर इंसान बन गया, इंसानियत को समझ गया, इंसानियत के दायरे में आ गया, और इंसान के ही सारे ये नियम हैं कि अगर ये इंसानी जामा मिला है, इंसान का जन्म मिला है, तो संतों की शरण हासिल करना भी जरूरी है। ये इंसान के लिए ही नियम संतों महापुरुषों ने, वेदों शास्त्रों ने बनाए हुए हैं। लेकिन इंसान न बन सकने के कारण फिर अपने इंसानी दायरे से निकल करके नफसानियत, क्षणभंगुर और मिट जाने वाली
वस्तुओं में मिट जाने वाले पदों का, नश्वरता का हर वक्त गुणगान करता रहता है और उन्हीं को पाने की लालसा में दिन पर दिन अपना सब कुछ दांव पर लगाता चला जाता है। असल में कुछ भी बने, मना नहीं, कुछ भी बनो, कुछ भी बन जाओ, सब कुछ बनने की मुबारकबाद है। महापुरुष फरमाते हैं कि धन्यवाद है तुम्हें, बधाई है तुम्हें, कुछ भी बनो, पर पहले इंसान तो बनो। सत्संग की जो सीख हमें मिली, तभी हमें ये समझ में आया, जब हम व्यवहार में जीवन जीते हैं, हमारा कर्म, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, चाल चलन, बोली, भाषा फिर ये बताती है कि सत्संग की कितनी शिक्षा हमारे जीवन में आई है, कितना लाभ हम ले रहे हैं। सत्संग में 2 घंटा बैठना और बाद में सत्संग की बातों को जीना, सत्संग की बातों पर अमल करना ही असली सत्संग है। सत्संग की शिक्षा ही हमारे संस्कार हैं और फिर हमारे संस्कार ही ये बयान करते हैं कि हमने वास्तव में सत्संग से क्या सीखा है। सत्संग संजीवनी बूटी है। जैसे संजीवनी बूटी हनुमान जी लक्ष्मण जी के लाए, लक्ष्मण जी के लिए लेकर के आए कि और कोई दवा ऐसी नहीं थी। जो वो मूर्छित हुए, उन्हें बाण लगा, ऐसी शक्ति थी उस बाण में कि उसका इलाज ही संभव नहीं था संजीवनी बूटी के अलावा। हनुमान जी ना होते तो संजीवनी बूटी को कौन लेकर के आता। इतना जटिल जहाँ पर इलाज हुआ संजीवनी बूटी के लाने पर, उसी संजीवनी बूटी की तुलना सत्संग से हुई है। अगर सत्संग में संजीवनी बूटी सा असर है तो कितना हमारा भीतर ही भीतर जो भारी भरकम रोग हमें लगा हुआ है, 84 लाख योनियों से जो हमारा अंतःकरण रोगीला हुआ है, अगर सत्संग जैसी संजीवनी बूटी की घुट्टी घोट घोट करके हम नियम पूर्वक पीते रहें या रात और दिन सत्संग संजीवनी बूटी का प्याला पीते रहें, तो कितना जल्दी हमारे अंतःकरण को हम साफ पाक बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जिस समय भी सत्य का संग हम करते हैं, जैसे एक तो सत्संग में बैठ करके सत्संग को हम सुनते हैं, सुनकर जिस समय अमल करना है, सत्संग को पहले ध्यान से सुना, फिर जब वहाँ से चल पड़े और जिस वक़्त उन वचनों को याद करके हमने जांच परख शुरू की, अपने भीतर ही झाती मारना शुरू किया, देखना शुरू किया कि हमें क्या बताया गया, हमारे भीतर क्या है, हमारे बाहर क्या है, हमारी सोच कैसी है, सत्संग के वचनों से मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमने ये निश्चय कर लिया कि
हमें सत्संग के वचनों जैसा खुद बनना है। यही असली अमल है और यही असली सत्संग है। बोलने वाला चाहे कोई भी हो, सत्संग कहाँ से मिला, किसने सुनाया, किसने बोला, जो भी बोलता है वो यही सुनाता है। ये रामायण के वचन हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, ये कबीरदास के वचन हैं, ये गुरु नानक देव जी महाराज के वचन हैं, ये श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हैं। कौन सुना रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो 100% हमारे लिए लाभकारी है। प्रेरणा तो हमें मालिक की हो रही है ना, हमें वहाँ पहुँचाया किसने? मालिक ने प्रेरित किया हमें। भगवान ने कर्म किया, ये हम पर उपकार किया कि हमें झुलसती हुई आग से निकाल करके सत्संग में पहुँचाया। और वहाँ पहुँच करके अगर हम उसी की कृपा समझकर, उसी का आशीर्वाद समझकर अगर हम ग्रहण करें, सत्संग के वचनों को सुने और उसी की आज्ञा मानकर उन पर अमल करें, तो जीवन में लाभ ही लाभ है। फिर परिवर्तन ही परिवर्तन है। चाहे जन्म जन्मांतरों से हमारा अंतःकरण रोगों से ग्रस्त क्यों ना हो, सत्संग के थोड़े से वचनों रूपी संजीवनी बूटी के ही अंदर प्रवेश होने पर अंतःकरण साफ हो करके मालिक के नाम की ज्योत जगने लगेगी। हम उन वचनों को गांठ बांध लें और अमल करते जाएं, लाभ ही लाभ हमें अपने जीवन में देखने को मिलता चला जाएगा। अगर जीवन में हम किसी को सचमुच जीतना चाहते हैं या किसी को अपना बनाना चाहते हैं या किसी के जैसा हम बनना चाहते हैं, तो उस प्रकार के अमल हमें करने ही पड़ते हैं। प्रेम से, प्यार से, जैसे किसी को अपना बनाना है तो उसके दिल की प्रसन्नता को प्राप्त करना जरूरी है, उसकी प्रसन्नता का ख्याल करना जरूरी है, उसको प्रसन्न करना जरूरी है। और ऐसा करने से फिर हम बड़ी आसानी से हम उसको अपना मित्र बना सकते हैं। ऐसे ही जो मालिक से प्रेम करके मालिक की प्रसन्नता हासिल कर लेते हैं और मालिक के प्रेम करने से मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके बताए हुए वचनों पर अमल करना जरूरी है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना जरूरी है। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, ये आसान से आसान कार्य है। जिस रास्ते पर हम चल करके जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल इस रास्ते पर है। फिर केवल ज़रूरत है तो लगन की, दृढ़ निश्चय की, निष्ठा की, उस रास्ते पर चलते चले जाएं, तो मंजिल का पाना सरल हो जाएगा। और अगर हमारा रास्ता ठीक नहीं है
मंजिल हमारी कहीं है, रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं कहीं उलट रास्ते की ओर जा रहे हैं, फिर कैसे मंजिल को पाएंगे? एक सत्संगी को कभी भी मंजिल के उलट नहीं चलना चाहिए। मंजिल क्या है? मंजिल हमारी प्रभु से मिलन, भक्ति की प्राप्ति, जीवन की सफलता, जैसे भी हम ठीक समझें, लेकिन इसमें जो कर्म हमने करना है वो भजन सुमरन सर्वोपरि है, मुख्य रूप से। अब हमें जो परहेज करना है, ध्यान करना है, जो बचाव करना है, वो महापुरुषों के वचन है कि सत्संगी को कभी भी दुनिया के कामों में इतना नहीं उलझना चाहिए कि भजन सुमरन में रुकावट हो जाए, मन अशांत हो जाए। क्योंकि मन को अशांत करके फिर शांत करना बेकार का एक बखेड़ा है। पहले तो मन को इतना अशांत क्यों करें, और अशांत क्यों होता है? अशांति कहाँ है? दुनिया भर में अशांति ही अशांति है। जब इंसान दुनिया में उलझता है, उलझने का भाव कि जो दुनिया के सामानों की उनको पाने की हसरतें हैं, एक होड़ लगा करके बैठा रहता है। जब जब भी इस प्रकार से मन ख्वाहिशें करता है और जीव ये ख्वाहिशें पूरी करने के लिए चल पड़ता है दुनियावी मैदान में, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, तो कहीं ना कहीं तो रुकावट हो जाएगी। सारा संसार का सामान थोड़ी हम एकत्र कर सकते, या उसे भी अपना बना लूँ, उसे भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लूँ, ये सभी कुछ तो संभव नहीं है। और जहाँ रुकावट पड़ी फिर ये मन अशांत हो जाता है, सब कुछ किए कराए पर पानी फिर जाता है। यही महापुरुष समझाते हैं कि सत्संगी के लिए ये ठीक नहीं है कि अपने आप को पहले इतना उलझाएं कि मन अशांत हो जाए, और फिर इसको सुमरन करते वक़्त पहले शांत करें, एकाग्रता करें, तब कहीं जाकर भजन सुमरन में मन टिकेगा। इससे पहले ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, चाहे कैसी भी तरक्की हो, नोटों की गड्डियों की तरक्की क्यों ना हो, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े पद जो भी हैं, इनकी लालसा, हाँ, सहज में जो उपलब्धि हो रही है उसको अपना प्रारब्ध समझ करके लेते जाएं, भोगते जाएं, मन नहीं उलझाना है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो उनको पाने के लिए तड़फ नहीं बनानी है, कुछ मिलता चला जा रहा है तो उनको पा करके अधिक खुशी नहीं मनानी है। हर चीज़ के ना मिलने पर और किसी वस्तु के अधिक मिलने पर ये ख्याल होना चाहिए कि मैं सुमिरन करने वाला हूँ, कहीं इस खुशी से या इस गम से मेरे सुमरन पर असर तो नहीं होगा। हर वक्त ये ख्याल करते जाएं कि सुमरन के लिए कौन कौन सी बाधा है, कौन कौन सी रुकावट है। इस प्रकार के सोच समझ करके पल पल कदम बढ़ाते हुए
ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि सुमिरन करते वक्त कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ना तो हम दुख में विचलित हुए और ना ही सुख मिलने पर उछले कूदे। दुख में भी और सुख में भी सुमिरन का ख्याल बना रहा कि मैं संसार के सुख भोगने वाला, ये झूठे क्षणभंगुर सुखों पर आधारित रहने वाला इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं नर नारायण से मिलने वाला इंसान हूँ। मेरा असली काम मैं प्रभु से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे प्रभु से मिलन का जो सुख है वो प्राप्त करना है। अगर वो प्राप्त करना है तो फिर वो छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने के लिए कहीं दुनिया छोड़ के नहीं जाना है, उनका ख्याल छोड़ना है। जो सुख मिला उन सुखों का ख्याल अपने भीतर ला करके सुमिरन में बाधा नहीं करना कि मुझे ये मिल गया सुख। अगर संसार के पद वैभव में हमने सुख मान लिया तो सुमिरन के सुख की तो फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी हमें। हम तो उलझ गए। जो सुमिरन के सुख का हमने अपने भीतर ख्याल बना रखा है, धारणा बना रखी है, वो धारणा मिट जाएगी। फिर उस सांसारिक सुख में उलझते चले जाएंगे और सच्चे सुख से वंचित हो जाएंगे। और संसार के सुख तो कभी किसी के पास रहे नहीं। इसलिए संसार का दुख, संसार का सुख हमारे भजन सुमिरन के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने भजन सुमिरन में जो कुछ भी रुकावट हो उसका ख्याल करते हुए अपने सुमिरन को बखूबी बनाए रखना चाहिए। दुनिया के सुख, दुनिया के काम, दुनिया का लाभ कोई भी ऐसा नहीं जो सुमिरन के लाभ से बड़ा हो। सुमिरन का एक एक पल का लाभ हर किस्म के लाभ से बड़ा है। इसलिए जो जीव सिमरन को अपना दोस्त बना लेता है, समझो वो परमात्मा को अपना दोस्त बना लेता है। और परमात्मा जिसका दोस्त बन जाए, हमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका स्वयं भगवान अपना बन गया और जो अब भगवान का अपना बन गया और भगवान उसके अपने बन गए हो, इसके बराबर कोई उपलब्धि इस दुनिया में है? तीनों लोकों में नहीं है। जिसने भगवान को पा लिया हो, जिसने भगवान को अपना बना लिया हो, महसूस हर पल होता हो कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूँ, फिर वो संसार में उलझेगा क्यों? संसार को अपने भीतर बसाएगा क्यों? और ये जिसने अपने प्रभु को अपने भीतर महसूस कर लिया है, महसूस करता है, और जो प्रभु के साथ अपने आप को महसूस करता है, उसको फिर और कुछ करने के लिए जगह ही नहीं रहती। न घर में, न बाहर में, न चित्त में, न ख्यालों में, न दिल में, न दिमाग में।
केवल एक ही ख्याल उसे रहता है कि मेरा तो असली कार्य प्रभु को पाना है, प्रभु से मिलना है। प्रभु को मिलने के लिए ही इस लोक में मनुष्य बनकर आया। इस लोक में आए हुए तो सभी हैं, 84 लाख योनियों वाले भी तो इस लोक में आए हुए हैं। तो क्या वो प्रभु को मिलने आए? मिल सकते हैं? क्या अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं? कुत्ते, बिल्ले, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़े, कीट पतंगे, मच्छर, मक्खी, सांप, चूहा, मेंढक, ये कोई भी हो ऐसे 84 लाख योनियाँ अगर हम गिनती कर लें, कोई भी है इसमें जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकता हो, परमात्मा को अपने रोम रोम में महसूस करने का गुण विद्यमान हो किसी योनि में। केवल मनुष्य के अंदर ये सिफत है, ये गुण है कि परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर सकता है, अपने रोम रोम में महसूस कर सकता है, कण कण में परमात्मा के दर्शन कर सकता है, अपने आप को परमात्मा के साथ तभी मिला सकता है कि जब सब तरफ भीतर बाहर परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और ये तभी होगा जब परमात्मा के लिए रात और दिन यत्न चालू रहेगा। कोई ये सोचता है कि अपनी आत्मा को परमात्मा से भी मिला लूं, सारी दुनिया से भी मेरी प्रसिद्धि बनी रहे, सारी दुनिया को अपना बना लूं, सारी दुनिया का राजा हो जाऊं, रिश्ते नाते कुटुंब परिवार सब से मेरी निभ जाए। तो ये दोनों कार्य एक साथ इस मनुष्य जन्म में नहीं हो सकते। 84 लाख योनियां भोगते हुए बेशक जो भी होता रहा, लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर की प्राप्ति करने का गुण प्रभु ने नहीं दिया उन योनियों में। लेकिन ये मनुष्य योनि जो गनीमत ये अवसर मिला है, इस मनुष्य जीवन में ही इस गुण से हमें, इस सिफत से हमें भरपूर करके भेजा है और बाकायदा वचन और वादा लेकर के हमें भेजा है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति करके अपना लोक परलोक सुधार करोगे, आत्मा का परमात्मा से मिलन करोगे। ये वचन लेकर के भेजा और हम ये वचन देकर आए। और कितना ये अफसोस होगा, अफसोसजनक होगा कि जब हम अपने वचन से मुकर जाएं, अपने वचन को भुला करके परमात्मा की जो समझाइश, परमात्मा की जो हिदायत है उसे भी भुला दें और अपने आप को संसार में उलझा करके संसार को अपना बनाने की हर वक्त चेष्टा करते रहें, सत्संग से दूरी बना लें और झूठ का संग रात और दिन करते फिरें, फिर परमात्मा की हमें प्रसन्नता मिलेगी। जब हमने परमात्मा को प्रसन्न करने का
ख्याल ही नहीं किया तो प्रसन्न कैसे करेंगे? और परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए तो फिर शाबाशी कौन देने वाला है? हम जो दुनिया को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, तो दुनिया में है कोई जो किसी को शाबाशी देगा? इस मनुष्य जीवन का जो बड़ा गुण प्रभु ने हमें दिया, परमात्मा से मिलने का, ये अवसर तो हमने चुका दिया। फिर कौन एतबार करेगा? और फिर आगे के लिए 84 लाख योनियों का रास्ता फिर खुल जाएगा, फिर भटकते फिरो। ये अवसर गनीमत मिला हुआ है। अपने आप को सत्संग में ढाल करके, सत्संग की शिक्षा पर अमल करते हुए, प्रभु के नाम की कमाई करते हुए, ये लोक और परलोक संवारते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच करके आत्मा का परमात्मा से मिलन करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।